आदेश आदेश आदेश। तत्व ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है श्री सुक्तम। पिछले एपिसोड में मैंने समुद्र मंथन और श्री सुक्तम पर बात करी थी। श्री सुक्तम का मैंने इंट्रोडक्शन और भूमिका बनाई थी। आज हम लोग समझेंगे श्री सुक्तम के लिए पात्रता कैसे आपके जीवन में लाई जाए। पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी। तो आज जीवन में आप देखेंगे कि हर चीज के लिए पात्रता होनी चाहिए। जीवन में जो करना है आपको, चाहे कोई एग्जाम देना हो, चाहे किसी कॉलेज में जाना हो, चाहे कोई नौकरी करनी हो, चाहे यहाँ तक कि शादी भी करनी हो, एक पात्रता होती है आपकी, एक क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी का। तो श्री सुक्तम का वो क्या क्राइटेरिया है, वो क्या पात्रता है, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि बिना पात्रता के अगर आप श्री सुक्तम का पाठ करते हैं तो वो कभी आपके लिए लाभकारी नहीं होगा, वो कभी आपको फल नहीं देगा, वो सिर्फ टाइम वेस्ट के सिवा आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। और अगर आपके अंदर वो पात्रता आ गई तो श्री सुक्तम जरूर से जरूर आपको फल देगा और लाभकारी होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। आज आप कोई भी अथर्व शीर्ष उठा लीजिए, चाहे वो गणेश अथर्व शीर्ष हो, विष्णु अथर्व शीर्ष हो, सूर्य अथर्व शीर्ष हो, शिव अथर्व शीर्ष हो या फिर देवी अथर्व शीर्ष हो, सब में घूम फिर के जो मूल रहस्य है वो यही है कि तुम ईश्वर को अपनी इन आँखों से, इन कानों से ना देख सकते हो ना सुन सकते हो। ये कौन सी आंखें, ये कौन से कानों की बात हो रही है इधर? ये वो आंखें और कानों की बात हो रही हैं जिससे आप ये संसार देखते हैं और सुनते हैं। तो फिर किस कानों से, किस आंखों से आप देखेंगे देवी देवताओं को, ईश्वर को? वो अंतर मन की आंखें होंगी, वो अंतर मन के कान होंगे। आप उनसे देवी देवताओं को, ईश्वर को देख सकेंगे, सुन सकेंगे। कृष्ण ने भी गीता में ये बोला है कि हे अर्जुन, जो तुम मुझे देख रहे हो, जो समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम समझ ही नहीं सकते मुझको। तुम मुझे मूर्तियों में देख ही नहीं सकते, मुझे पा ही नहीं सकते। तुम्हें अगर मुझे समझना है, मुझे जानना है, तो जाओ किसी तत्व गुरु के पास, कि जाओ किसी तत्व गुरु के पास, जाके उससे मेरा तत्व समझो और वो तत्व अपने जीवन में उतारोगे, तब जाकर मैं तुम्हें समझ में आऊंगा। और यही सारी बातें अथर्व में भी हुई है। तो जो आपने काल्पनिक चित्र, काल्पनिक मूर्तियां अपने मन में बना रखी हैं देवी की, सबसे पहले तो आपको वो अपने मन से हटानी होंगी। शक्ति है वो, उसको शक्ति की तरह देखिए, समझिए। जब आपका ऐसे थॉट प्रोसेस चलेगा, जब आप ऐसे विचार आपके मन में आएंगे, आप ऐसे सोचेंगे, और जब आप गुरु सानिध्य में रहेंगे, तब जाके आपके अंदर के आंतरिक कान और आंखें खुलेंगी। तब जाकर आप देख सकेंगे देवी कौन है, वो शक्ति क्या है, वो महालक्ष्मी क्या है। उनकी वाणी सुन सकेंगे, वो नाद सुन सकेंगे आप। ये सब गुरु सानिध्य में ही हो सकता है। तो अगर आपको ये समझना है तो आपको पहले अपने अंतर मन की आंखें और कान खोलने ही पड़ेंगे। अंतर के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। इधर पिया कौन है? इधर पिया वो ईश्वर है, वो देवी हैं, वो कृष्ण है, वो विष्णु है, वो आपके इष्ट हैं। आपको अपने आंतरिक आंखें और आंतरिक कर्ण खोलने की जरूरत है। आपको मूर्ति पूजन के ऊपर उठने की जरूरत है। आज हिंदू धर्म की सबसे बड़ी इशू, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग मूर्ति पूजन के कभी ऊपर बढ़ ही नहीं सके। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज मैं फिर दोहराता हूं कि हम लोग सिर्फ मूर्ति पूजन में ही रहकर सिमट गए हैं। वो तत्व समझने की हम लोगों ने कभी इच्छा ही नहीं करी।
कभी जाके देवी या देवताओं से, कभी ईश्वर से जाके हमने ये पूछा ही नहीं कि आप कौन हैं। आप पूछे तो आपको उत्तर मिलेगा ना। अगर आज कोई व्यक्ति जिसको एक्यूपंक्चर का ज्ञान होगा, वो ये बात जानता है कि एक शरीर के अंदर, एक व्यक्ति के शरीर के अंदर 52 शक्ति केंद्र होते हैं, जिनके ऊपर पिन चुभाते चुभाते आप अलग अलग रोगों का नाश कर सकते हैं। ये 52 शक्ति केंद्र क्या है? ये वही 52 शक्ति केंद्र है जिसे हम लोग 52 शक्ति पीठ बोलते हैं। यही 52 शक्ति पीठ आपके अंदर भी हैं और इस संसार में भी हैं। तो अंतर के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि पात्रता आ गई। पात्रता तो विवेक से आ गई मेरे अंदर। मेरी वो अंतर मन की आंखें खुल गईं, वो अंतर मन के कर्ण खुल गए। अब मैं देवी को सुन सकता हूं, देवी को देख सकता हूं। लेकिन अब मांगू कैसे और मांगना क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग के जीवन में यही है कि हम लोग को यही नहीं पता कि मैं ईश्वर से मांगू तो मांगू क्या। क्योंकि आज आप जो देवी देवताओं से मांग रहे हैं ना, ये बात हुई कि आप उस आदिम शक्ति से, उस आदिम ऊर्जा से, उस आदि शक्ति से, उस पराशक्ति से आप चवन्नी अठन्नी मांग रहे हैं। मांगो तो अच्छे से मांगो, मैं तो कहता हूं। ये बात आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। सोचिए कि आप अंबानी के घर गए, आपने अंबानी के घर का दरवाजा नॉक करा, मुकेश अंबानी बाहर आए, आपने उनसे बोला 10 रुपए के छुट्टे हैं क्या? हैं तो दे दो। जो आज आप देवी देवताओं से मांग रहे हैं वो ऐसी ही चीजें हुई। तो देवी से मांगना क्या है, उसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि आज आपके जीवन में दुख है, मेरे जीवन में दुख है, आपके जीवन में दुख है, आज पूरे संसार में हर व्यक्ति के जीवन में दुख है। लेकिन किसी को दुख की परिभाषा नहीं पता। दुख की परिभाषा नहीं पता, दुख होता कैसे है, उसका कारण क्या है, वो नहीं पता। तो दुख के 3 मुख्य कारण हैं। दुख के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, काल, समय। दूसरा, वो है आपके कर्म। तीसरा, वो है आपका स्वभाव। ये 3 चीजें हैं जो दुख का कारण है आपके जीवन में। काल, स्वभाव और कर्म। क्योंकि श्री सुक्तम है क्या? श्री सुक्तम वो विज्ञान है, वो साइंस है, वो ज्ञान है, वो आपका वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने जीवन का हर दुख, हर दारिद्र खत्म कर सकते हैं। क्योंकि श्री सुक्तम सारे दुख और दारिद्र को हर लेता है। वो देवी के ऊपर है, वो श्री के ऊपर है। श्री वो हरि प्रिया है, हरि के प्रिय है। हरि मतलब क्या होता है? विष्णु को हरि क्यों बोला गया है? विष्णु को हरि इसलिए बोला गया है क्योंकि वो आपके सारे दुख हर लेते हैं। वो आपका पालन पोषण करते हैं, वो आपके सारे दुखों को हर लेते हैं, इसलिए उन्हें हरि बोला गया। तो वो हरि प्रिया है, वो आपके सारे दुख हर लेंगी। लेकिन आपको ये तो पता हो कि आपके दुख का कारण क्या है। तो मैंने क्या कहा, आपके दुख के 3 कारण हैं, काल, स्वभाव और कर्म। अब जब आपका बुरा समय आता है जीवन में, जब आपके जीवन में एक बुरा समय आता है, सबके जीवन में आता है, मेरे जीवन में आएगा, आपके जीवन में आएगा, इस संसार के हर व्यक्ति के जीवन में एक बुरा वक्त आएगा ही आएगा, वो काल आएगा ही आएगा। लेकिन उधर आप हो जाते हैं डिप्रेशन के शिकार। आपके अंदर सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं। आप अंधकार में चले जाते हैं, आप सबको कोसना शुरू कर देते हैं कि मेरे ग्रह खराब है, मेरे नक्षत्र खराब है, मेरा तो वक्त ही खराब चल रहा है।
अरे उसमें आपको धैर्य रखना है, विवेक रखना है। आप उधर धैर्य और विवेक नहीं रखते, क्योंकि समय तो बदलेगा ही बदलेगा। आज इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हर एक चीज एक सर्कल में घूम रही है, एक साइक्लिक पैटर्न को फॉलो कर रही है। वैसे ही अगर बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा, और आपके जीवन में आया भी होगा। तो ये तो विधि का विधान है। अच्छा बुरा समय आता जाता रहेगा, लेकिन आपको उसमें ऐसे पागल थोड़ी ना हो जाना है, डिप्रेस थोड़ी ना हो जाना है। किसी को कोसना थोड़ी ना शुरू कर देना, अपने ग्रहों को, अपने नक्षत्र को। पंडितों के पास जा जाकर, और वो क्या कहते हैं उनको, ज्योतिषों के पास चले जाते हैं, हाथ दिखाने, अपनी कुंडली दिखाने। बस फंसे हो इस माया जाल में आप लोग। अरे बुरा वक्त है, अपने कर्म, अपने निहित कर्म करते रहिए। अच्छा कर्म भी, अच्छा वक्त भी आएगा, अच्छा समय भी आएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में कृष्ण बोल रहे हैं कि क्यों फल की चिंता कर रहे हो, तुम्हारा काम है कर्म करना, अधिकार है तुम्हें उसका, तो तुम कर्म का अधिकार है जो पूर्ण करो, कर्म करते रहो। लेकिन तुम हो कि गीता भी पढ़ ली, कृष्ण को भी मान लिया, सेवा भी कर ली उनकी, लेकिन उनके उपदेश का पालन ही नहीं करते, तो कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा? आएगा ही नहीं, क्योंकि आप बदलना ही नहीं चाहते। बदलने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। वो आप करते नहीं, आप बस समय को कोसते हैं। और जो समय को कोसता है, उसके घर में, उसके जीवन में कभी लक्ष्मी आएगी ही नहीं। चाहे वो जो कर ले, अगर वो अपने समय को कोसता है तो उसके जीवन में लक्ष्मी का आना इम्पॉसिबल है। तो अगर आप अपने काल को, अपने समय को नहीं कोसते, नहीं उसकी निंदा करते, नहीं उसके ऊपर नेगेटिव विचार लाते, नहीं दर दर जाकर अपने हाथ को पंडितों को, ज्योतिषों को दिखाते और कर्म करते जाते हैं, कर्म से नहीं पीछे हटते, कर्म का पालन करते हैं, जो भी निहित कर्म है आप करते हैं अपने जीवन में सारे, चाहे उसका फल मिले चाहे ना मिले, आपका जो कार्य है आप पूर्ण करते हैं उसमें। तो आप देखेंगे आपके जीवन से 2 दुख तो अपने आप ही खत्म हो गए। कौन से 2 दुख? काल का दुख और कर्म दुख। मैंने आपको 3 दुख बताए थे, कारण, दुख के 3 कारण, काल, स्वभाव और कर्म। तो काल और कर्म के दुख तो यहीं कट गए। अब बचता है सिर्फ एक दुख, वह है आपके स्वभाव का दुख। काल और कर्म के दुख तो आप हटा सकते हैं, लेकिन स्वभाव का दुख कैसे हटाएंगे? स्वभाव ही तुम्हारा अगर खराब है, तुम्हारे नेगेटिव विचारों से तुम हमेशा घिरे रहते हो, तुम हमेशा यही कहते रहते हो, अरे मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरे जीवन से दुख जाता ही नहीं, मेरे जीवन में दुख ही दुख है और कुछ है ही नहीं। कोसते हो अपने जीवन को, ऐसा स्वभाव बना लेते हो अपना। दूसरों से जलते हो, जिसके पास पैसा है, जिसके जीवन में सुख है, उससे जलते हो आप। तो ऐसा स्वभाव अगर आपके जीवन में है तो आप दुख से कभी बाहर आ ही नहीं सकते। लक्ष्मी भी कभी आपके जीवन में नहीं आएगी, सुख भी आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, आपका जीवन दुख में कट जाएगा। तो अब आपको समझना पड़ेगा, जो आपका ये स्वभाव है, ये जो बुरा स्वभाव है, इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर में ये स्वभाव बनता कैसे है? स्वभाव बनता है आपका 4 चीजों से। स्वभाव आपका 4 चीजों से बनता है: बुद्धि, विचार, अहंकार और मन। आज आप एक कार्य करिएगा। आज एक आईने के सामने खड़े हो जाइए और पूछिए कि मुझ में क्या कमियां हैं,
मेरे स्वभाव में क्या कमियां हैं? आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि आप दुनिया के सामने झूठ बोल सकते हैं, अपना स्वभाव बदल सकते हैं, लेकिन जो आपका असली स्वभाव है वो आपको तो पता ही होगा, अवश्य पता होगा। उसमें क्या खामियां हैं वो अवश्य पता होंगी। तो जब आप आईने में जाके अपने आप से सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा आपको। अपने गुरु से पूछिए, मेरे स्वभाव में क्या कमी है। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिए, आपके स्वभाव में क्या कमी है, जवाब मिलेगा आपको। क्रोध क्यों आता है आपके जीवन में? क्रोध आने का कारण है आपका अहंकार, आपका ईगो। अहंकार क्यों होता है? अहंकार कैसे आपके जीवन में आता है? अहंकार आता है आपका मोह और आसक्ति से। और मोह और आसक्ति क्यों आती है जीवन में आपके? मोह और आसक्ति आती है आपकी मन की वजह से। अगर आप मन को कंट्रोल कर ले तो मोह आसक्ति खत्म हो जाएगी और वहीं आपका क्रोध खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब क्रोध उत्पन्न होता है आपके जीवन में, वो चाहे 5 मिनट का ही होता है, लेकिन आपका संसार उथल पुथल करने की उसमें क्षमता है। आपका सुख छीन लेगा वो, दुख आपके जीवन में बढ़ जाएगा, लक्ष्मी चली जाएगी आपकी। तो मन को कंट्रोल करना सीखिए। क्योंकि अगर आपका मन ही नहीं कंट्रोल में है आपके, तो क्या फायदा? आप कुछ भी करिए, श्री सुक्तम पढ़िए, चाहे जो पढ़िए, कोई चीज सिद्ध कभी नहीं होगी। मन को आपको कंट्रोल में रखना है अपने। तो कबीर कहते हैं ये ना कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, मन बातो 14 फिरे, यह तो सुमरन नाई। तो मन को कंट्रोल में रखिए अपने, वरना ऐसा क्या फायदा माला करने का, जप करने का, जिसमें आपका मन ही चारों दिशाओं में भागता रहे। वो थोड़ी ना सुमिरन हो पाएगा उधर। कैसे सिद्ध होगा कोई मंत्र, कैसे सिद्ध होगा कोई स्तोत्र? होगा ही नहीं। और मन को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने जीवन में सबसे पहले विवेक लाना होगा, धैर्य लाना होगा। और विवेक आएगा संगत संजायते कामः। गीता में है कि संगति से, सत्संगति करिए, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, तो आप विवेकी होंगे। साधु संतों के से मिलेंगे, उनके सत्संग में जाएंगे, तो विवेक बढ़ेगा आपके जीवन में। विवेक बढ़ेगा तो आप मन को कंट्रोल कर सकेंगे, और मन कंट्रोल कर लिया आपने तो आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। क्योंकि श्री प्रकट होती है आनंद से। अगर आप नेगेटिविटी, डिप्रेशन, क्रोध, इन सब से घिरे हुए हैं, तो वो महालक्ष्मी आपके जीवन में आएगी ही नहीं। वो ऐश्वर्य, वो धन, वो आएगा ही नहीं आपके जीवन में। वो सुख आएगा ही नहीं आपके जीवन में। दुख ही दुख बढ़ता चला जाएगा। वो धूमावती प्रकट हो जाएगी आपके जीवन में अगर आप क्रोध और दुख और डिप्रेशन में रहे तो। कहानी में क्या आता है कि धूमावती का जब प्रकट हुई धूमावती, तो हर जगह कंकास फैल गया। और धूमावती को क्या बोला गया? धूमावती को बोला गया अलक्ष्मी। तो जब अलक्ष्मी पैदा होगी आपके जीवन में तो दुख ही दुख होगा। कहां से सुख, वो ऐश्वर्य, वो धान्य आएगा आपके जीवन में? श्री प्रकट होती है वो आनंद से। इसलिए बोला गया है श्री सुक्तम में, ज्येष्ठाम लक्ष्मीम नाश्यामि हम। मतलब जब श्री प्रकट होती है तो ज्येष्ठा लक्ष्मी यानी कि वो अलक्ष्मी, यानी कि वो धूमावती का नाश हो जाता है। वो नेगेटिविटी आपके जीवन से चली जाएगी और आपके जीवन में वो ऐश्वर्य आ जाएगा, वो आनंद आ जाएगा। श्री बिना आनंद के प्रकट ही नहीं होती। तो आपको अपने जीवन में आनंद लाना पड़ेगा। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी एनर्जी को पकड़ना है। वो सुवर्ण रजत सत्र जाम को पकड़ना है या कालाग्नि रुद्र मंडल को पकड़ना है। जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब एकांत में जब आप चले जाते हैं और नेगेटिविटी बढ़ जाती है आपके जीवन में, वो बुरे विचार आना शुरू हो जाते हैं, कोसना शुरू कर देते हैं अपने जीवन को, तब
कालाग्नि रुद्र मंडल प्रकट हो जाता है आपके जीवन में। और कालाग्नि रुद्र मंडल कुछ नहीं, वो बस विनाश है। उसे विनाश देता है और कुछ नहीं देता। आपका तमस गुण एक्टिव हो जाता है और ये कालाग्नि रुद्र मंडल प्रकट हो जाता है आपके जीवन में, जब आप एकांत में बैठ के नेगेटिव थॉट्स के ऊपर विचार करते हैं, कोसते हैं अपने आप को, अपने जीवन को, अपने दुख सोचते हैं कि आपके जीवन में सिर्फ दुख के सिवा कुछ नहीं है, तब ये प्रकट होता है। तब धूमावती आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। और जब ये प्रकट होगा, जब कालाग्नि रुद्र मंडल आपके जीवन में आएगा, तब ना कोई ग्रह काम करेगा, ना कोई नक्षत्र काम करेगा, ना कोई उपाय काम करेगा, ना कोई टोटका काम करेगा, क्योंकि वो स्वयं रुद्र है। वो रुद्र है जो तमस से उत्पन्न हुआ है और उसका काम है सिर्फ विनाश करना, और वो विनाश ही करेगा। इसका यह मतलब नहीं कि रुद्र से आपको लक्ष्मी नहीं मिलेगी, मिलेगी, रुद्र से भी लक्ष्मी मिलेगी आपको। तांडव स्तोत्रम पढ़िए ना आप, वो क्या है? तांडव स्तोत्रम से आपको महालक्ष्मी प्राप्त होती है, तमस के गुण से प्राप्त होती है। वो महातंत्र की स्थिति आ जाती है, वो पराज्ञान की स्थिति आ जाती है, वो महालक्ष्मी की स्थिति आ जाती है। लेकिन वो सब करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। वो तामसिक साधनाएं करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। तो आप रजस में रहिए, विष्णु में रहिए, रजस में रहिए। रजस वो बैलेंस है, रजस वो लक्ष्मी है, वो राज है। इसलिए कहता हूं स्थित प्रज्ञावस्था में रहना है। तो अब तक आपने समझा कि दुख क्या है और उसके कारण क्या है। अब समझते हैं कि सुख क्या है और उसके कारण क्या है, और किस किस को सुख कहते हैं। क्योंकि अगर आपको सुख पता ही नहीं तो आप देवी से मांगेंगे क्या? तो आपको सुख पता तो होना चाहिए कि हां ये सुख है। क्योंकि श्री सूक्तम में प्रवेश करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी संपदाओं का पता होना चाहिए कि देवी की कितनी कृपा है आपके ऊपर, यह आपको पता होना चाहिए। अपने भीतर का वो तत्व जानना जरूरी है कि देवी की कितनी कृपा है आपके ऊपर। और आपको देवी का हर रोज नित्य धन्यवाद करना चाहिए। देवी का करिए, श्री का करिए, अपने इष्ट का करिए, अपने कुल देवी का करिए, अपने कुल देवता का करिए, अपने गुरु का करिए, अपने पितरों का करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वाइब्रेशन से ही ये कृपा आपके ऊपर बरसी है। तो सुख क्या है और उसके कारण क्या है? तो अगर आपने कभी विधुर नीति या चाणक्य नीति या शुभातीत या फिर उपनिषद पढ़े हों, तो उसमें सुख क्या है और उसके कारण और उसके सीक्रेट बताए गए हैं। तो सुख के 4 कारण हैं। सुख क्या होता है, किसे सुख कह सकते हैं? वो 4 चीजें। पहला, धन नित्य आता। पहला कि धन आपके जीवन में नित्य आता हो, हर रोज आता। वो चाहे 5 रुपए हो, चाहे 10 रुपए हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, जितना हो, वो फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में अगर धन नित्य आ रहा है तो ये एक बहुत बड़ा सुख है। ये सुखी जीवन की निशानी है। इसका धन्यवाद देना चाहिए आपको कि आपके ऊपर देवी की कृपा है, गुरुमंडल की कृपा है, कुल देवताओं की कृपा है, पितरों की कृपा है आपके ऊपर। दूसरा है निरोगिता। अगर आप निरोगी हैं तो ये सबसे बड़ा सुख है। ये भी एक सुख है, ये भी एक ऐश्वर्य है। आज आपके पास हजारों करोड़ों की संपदा है, लेकिन आप रोगी हैं तो उसका आप यूज ही नहीं कर सकेंगे। तो उसका आप यूज ही नहीं कर सकेंगे। इतनी संपदा का क्या फायदा अगर आप रोगी हैं तो? चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। आजकल तो भारतवर्ष में बहुत ही ज़्यादा रोगी बढ़ते चले जा रहे हैं। डायबिटीज़ हो रहा है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। ये दुख के कारण है, ये दुख है ये आपके जीवन में।
तो अगर निरोगी हो तो सुखी हो। अब आपके यहाँ 56 भोग बना, उसमें से अगर आप मीठा खा ही नहीं पा रहे डायबिटीज के कारण, तो कैसा 56 भोग? सही कहा ना? और सुक्तम में भी बोला गया है, श्री सुक्तम में भी बोला गया है, देवी से आप मांग रहे हैं नित्य पुष्टाम करिष्णी, कि देवी मुझे हर रोज हष्ट पुष्ट रखिए। तीसरा, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी, ये दुर्गा सप्तशती से आता है, इसको पत्नी मंत्र भी बोलते हैं, कि आपके जीवन में आपके पार्टनर का, आपकी पत्नी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपके जीवन में सुख आएगा कि दुख आएगा, तो आपका पार्टनर बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका पार्टनर ही बैलेंस नहीं है, सुखी नहीं है, आनंदमयी नहीं है, तो आपके जीवन में दुख ही दुख होगा। और ये हम लोग देखते हैं चारों तरफ। आ जाओ। और इसमें पतियों का भी काम है। पतियों को अपनी पत्नी की आनंदमय अवस्था का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी नाराज हो गई तो कहां से लक्ष्मी प्रकट होगी? वो फिर चिड़चिड़ चिड़चिड़ करेगी, वो सुन के फिर आप नेगेटिव थॉट में जाएंगे, फिर डिप्रेशन होगा, और फिर वही साइकिल रिपीट हो जाएगी, और लक्ष्मी, वो ऐश्वर्य, वो धन, वो सुख आपके जीवन से चला जाएगा। तो पत्नी और पार्टनर का सुख बहुत जरूरी है आपके जीवन में। अब पत्नी कैसी होनी चाहिए? ये नहीं कि सारे काम पति ही करे, सेवा पति ही करता चला जाए पत्नी की। पत्नी के भी गुण होते हैं। अब पत्नी के गुण क्या हैं? वो मधुभाषिणी होनी चाहिए। वो मधुभाषिणी होनी चाहिए। ये नहीं कि जब देखो सिर्फ चिड़चिड़ 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 करती रहे, जब बोले तो कंकास छा जाए। मधुर भाषिणी होनी चाहिए। तो जिसके जीवन में उसका पार्टनर आनंदमय अवस्था में है, बैलेंस्ड है, मधुर भाषिणी है, तो उसके जीवन में सुख आएगा। वो सुख है, वो बहुत बड़ा सुख है आपके जीवन में। देवी को धन्यवाद दीजिए अगर ऐसा है तो, और अगर नहीं है तो उस पर वर्क करिए। चौथा है संतान का सुख। संतान आपकी कैसी है? संतान अगर अच्छी है तो ये सबसे बड़ा सुख है। उसका स्वभाव कैसा है? वो क्या ईश्वर सानिध्य वाली संतान है कि नहीं? कि नास्तिक तो नहीं, कहीं आस्तिक होना चाहिए। देखिए, संतान होना और आज्ञाकारी संतान होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो आपको अपने जीवन में आज्ञाकारी संतान हो तो ये एक बहुत बड़ा सुख है। धन्यवाद दीजिए देवी को अगर ऐसा है तो, गुरु को धन्यवाद दीजिए, कुल देवताओं को धन्यवाद दीजिए अगर ऐसा है तो। और संतान आपकी संस्कारी और आज्ञाकारी कब बनेगी? वो ईश्वर सानिध्य वाली कब बनेगी? जैसे आप उसके अंदर संस्कार डालेंगे, वैसे वो संतान वो संस्कार को ग्रहण करेगी। अगर आपके घर में ही लड़ाई झगड़ा चलता है, घर में ही अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, तो आपकी संतान भी वही करेगी। अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाते हैं तो आपकी संतान भी गलत तरीके से, गलत मार्ग से पैसा कमाएगी, गलत कार्य करेगी। तो आपको अपना आचरण सुधारना है, संतान का आचरण अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए संतान को जैसे संस्कार देंगे, जो संतान आपसे ही सीखती है, अपने माता पिता से ही सीखती है हर चीज, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसा आप करेंगे वैसे आपके बच्चे करेंगे, वैसे आपकी संतानें करेंगे। मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं? इसके पीछे का रीजन है कि ये सारे जब कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर डेवलप होंगे, ये सारी चीजें जब आपके अंदर प्रकट होंगी, जब इन सारी चीजों का आपको जब समझ होगी,
जब ये सारी चीजें आप अपने जीवन में अपनाएंगे तब आपकी पात्रता हो जाएगी श्री सूक्तम का पाठ करने की, श्री सूक्तम को चलाने की, उससे फल लाभ लेने की। एक श्रेष्ठ पुरुष श्री सूक्तम से लाभ ले सकता है। और श्रेष्ठ पुरुष कौन होता है? जो विवादों में नहीं फंसता, जो झगड़ों में नहीं फंसता, जिसको पता है तर्क और कुतर्क में अंतर क्या है, वो एक श्रेष्ठ पुरुष है। ज्ञान के हम गुरु हैं, मूर्खों के हम दास, जब वो उठाए डंडा कर जोड़े ये दास। आजकल तो श्रेष्ठ पुरुष वाली पात्रता तो छोड़िए, जो व्यक्ति गलत मार्ग से पैसा कमा रहा है, जिसका आचरण गलत है, वो भी लगा पड़ा है श्री सूक्तम का पाठ करने। श्रियम देहि देहि स्वाहा, श्रियम देहि देहि स्वाहा, मआवह मआवह। हजारों लोगों को देखता हूं मैं ऐसे। फिर कहते हैं कि श्री सूक्तम काम नहीं करता, लाभ नहीं मिलता मुझे इससे। कहां से मिलेगा लाभ? मिलेगा ही नहीं। आज आपने समझा सुख और दुख क्या है, देवी से क्या मांगना है, देवी से क्या दूर करने को कहना है, कौन सा दुख दूर करने को कहना है, कौन सा सुख मांगना है देवी से, देवी को धन्यवाद कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो आपने जाना। तो आज के लिए इतना ही। जय माई की। आदेश आदेश आदेश।